रांची के प्रोजेक्ट भवन में झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 91वीं त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की विशेष रूप से शामिल हुई। बैठक में मार्च 2025 तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन जैसे अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इस अवसर पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य के विकास विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की उन्नति में बैंकों की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि चालू वित्तीय वर्ष में किसान क्रेडिट कार्ड लोन का लक्ष्य 40% से बढ़ाकर 60% किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार किसानों को 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी का लाभ भी दे रही है। ऐसे में जरूरी है कि अधिक से अधिक किसानों को केसीसी का लाभ मिल सके। बैठक में यह संदेश स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार और बैंकिंग संस्थाएं मिलकर किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में काम कर रही हैं। मुझे लगता है ये शायद मेरा तीसरा बैठक है या चौथा बैठक जिसको हम अटेंड कर रहे हैं, मगर कुछ सुधार, हल्का सुधार देखने को मिलता है काफ़ी सारे फीडबैक के बाद। मगर अभी भी बहुत बड़े पड़ाव हैं जिनको हमें पार करना है। आंकड़े किताबों में अच्छी दिखती हैं, मगर वो ज़मीनी हकीकत से जुड़ी है नहीं जुड़ी है वो तो हम जैसे जनप्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना है। इसीलिए हम इस बैठक में लगातार हम लोग अटेंड करते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी भी अपने अहम सुझावों को हमेशा रखते हैं और बैंक उसमें से कुछ कर रही है। मुझे लगता है बहुत बड़े बदलाव को करने के लिए हमें और ईमानदारी से उन चीज़ों में काम करने की आवश्यकता है। केसीसी लोन को लेकर कुछ टारगेट बढ़ाने की बात करते हैं। हाँ, पिछले वित्त वर्ष में 40% ही हम लोग केसीसी अचीव कर पाए। तो क्योंकि पिछले साल हमारी सरकार ने 2 लाख रुपया तक केसीसी लोन माफ़ी भी किया है, तो इसके वजह से रीफाइनेंसिंग इशू नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ये सुझाव दिया है कि इस साल वित्त वर्ष 25-26 में इस आंकड़े को बढ़ाते हुए 60% अचीवमेंट तक हम लोग केसीसी में लेके जाने का काम करें। उन लोग का भी कोई कंसर्न आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर पर अर्बन एरिया में बैंक खोलने को लेकर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे दिक्कत है? ये अर्बन एरिया नहीं, देखिए जो बैंक का नॉर्म कहता है, आरबीआई का नॉर्म कहता है कि हर एक 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक शाखा होना चाहिए बैंक का, और उसके अलावे जो है लगभग 3000 जनसंख्या में एक शाखा होना चाहिए। तो वैसे में आज भी झारखंड में बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आप देखेंगे 20-20 किलोमीटर में, 25-25 किलोमीटर में एक भी ब्रांच नहीं है। कई सारे जगहों के लिए इनको कंप्लायंस करने के लिए कहा गया है। कहीं पे हुआ है, कहीं पे कंप्लायंस नहीं हो पाया है क्योंकि वहाँ पे ब्रांच खोलने के लिए कोई ब्रिक एंड मोटर, कहने का मतलब कोई बिल्डिंग भवन नहीं है। तो वैसे में बैंक सुझाव दे जिन रैंक को टारगेट दिया गया है, जैसे सिमडेगा में एक गाँव है, वहाँ पे गुमला में गाँव है, हमने नापुर में भी दिया है वहाँ पे। तो ऐसे जगहों पे अगर आपका सुझाव है तो सुझाव दें। अगर आप बैंक नहीं खोल सकते तो डीसी एजेंट्स को वहाँ पर डिप्लॉय करें। तो ये सब चीज़ें हैं। कभी कभी मुझे लगता है इन बैठक को और बहुत बारीकी से करने की आवश्यकता है। केवल एसएलबीसी तक सीमित ना रहे, मगर एसएलबीसी के बीच का जो समय रहता है उसमें भी कुछ जो 13 सब कमिटीज़ हैं, उन कमिटीज़, अहम कमिटीज़ का बैठक बुला के जो राज्य से फोकस्ड योजनाएं हैं उसके बारे में भी चर्चा करने की आवश्यकता है, जिसको मैंने सुझाव में आज रखा है। थोड़ी चिंतित भी लगी है आप इस बात को लेकर कि बैंक के बड़े अधिकारी इस तरह की बैठक से दूरी बना लेते हैं? हाँ, ये तो मैंडेटरी है। जब इस राज्य के वित्त मंत्री, कृषि मंत्री शामिल लगातार होते हैं बैठक में, ऑन टाइम आते हैं। कई आरबीआई के जो डायरेक्टर्स हैं वो बाहर दूसरे राज्य से, बॉम्बे से, कर्नाटका से आते हैं। तो ऐसे बैठक में, इतना हाई लेवल बैठक में आप अपने रिप्रेजेंटेटिव के तहत किसी मैनेजर को भेज दीजिएगा जिसको आंकड़ों के बारे में नहीं मालूम है, पूरे मतलब राज्य के परिप्रेक्ष्य में उनको आंकड़ा नहीं मालूम है, तो फिर क्या आवश्यकता है आने का। इसीलिए मैंने ये साफ कह दिया है, सीनियर मेंबर ही आएंगे जिनको सभी जानकारी है। जिनके पास जवाब नहीं है वो बैठक में नहीं आए, केवल कोरम पूरा अटेंडेंस दिखाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। इससे क्या होता है?